साधु बहुत हो सकते, 3 कम 9 करोड़ साधु हैं, लेकिन गुरु दीक्षा दायका गुरु एका। पूज्यवर कुंद भगवान कहते हैं, जो दीक्षा देने वाला है वही एक गुरु होता है। गुरु अनेक नहीं होंगे, साधु अनेक होंगे। नमो लोए, बोलो नमो लोए, संसार के समस्त साधुओं की वंदना है, नमस्कार है, आराधना है, सब है। कोई उसमें उनका अनादर नहीं करना, पूजा करना, आहार देना, साधु को आहार देना देनी चाहिए, साधु की पूजा करना चाहिए, साधु की वंदना करना चाहिए, साधु का चतुर्मास कराना चाहिए, साधु के प्रवचन सुनना चाहिए, सुनना ही चाहिए। सब चीजें, कोई अनादर नहीं करना, किसी भी साधु का अनादर नहीं करना। सब साधु वंदनीय हैं, सब साधु ध्यान के योग्य हैं, सब साधु जाप के योग्य हैं। नमो लोहे शब्द श्रवण, कहीं भी भूल करके कुछ गड़बड़ नहीं करना। लेकिन इन साधुओं में से ही किसी एक को गुरु बनाना है। अब गुरु बनाने की डेफिनेशन, साधु बनना साधु के हाथ में है। साधु बनना साधु का, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम एक भी नहीं आओ, एक भी नमोस्तु नहीं करो, एक भी नहीं कुछ करे, तो भी हम साधु बन सकते हैं, कोई बाधा नहीं। कितने मुनिराज हैं जिन्होंने दीक्षा ली, जंगलों में बैठे, मोक्ष चले गए, एक भी शिष्य नहीं बना, एक ही कोई भक्त नहीं बना, किसी ने नमोस्तु नहीं किया और भगवान बन के मोक्ष चले गए। हजारों मुनिराज, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है साधु बनने में। साधु मुझे बनना है, मैं बन जाऊंगा, लेकिन गुरु स्वसापेक्ष नहीं है। गुरु कौन होता है? जिसने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार किया हो, जिसने तुम्हारे लिए कोई उपकार किया हो, कभी तुम्हारे लिए कुछ सोचा हो, तुम्हारे लिए कभी आंख उठा के देखा हो, तुम्हारे लिए कभी प्रवचन किए हो, तुम्हारे लिए कभी हाथ उठा करके तुम्हारे लिए सुख की कामना, तुम्हारे लिए कुछ किया है। गुरु बनाने की विधि, तुम्हारी जिंदगी में उस साधु का कोई भी उपकार है, छोटा बड़े से भी मैं चर्चा नहीं कर रहा, कोई भी, ये बात बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई उपकार हुआ है? कोई भी उपकार हुआ है? क्या वो साधु तुम्हारे लिए जिया है, तुम्हारे लिए कुछ करने का भाव किया है? अपने को सुखी बनाने वाला साधु होता है और भक्तों को सुखी बनाने वाला गुरु होता है। अपने को तो बनाते ही है, स्वांताय सुखाय पर हिताय, स्वांताय सुखाय और पर हिताय। अपना कल्याण तो दुनिया कर लेती है, अपना सुख तो, लेकिन कभी साधु को ये भाव आ जाए, नहीं मैं जगत का कल्याण करूं, जिसने नमोस्तु किया है, धर्म वृद्धि भव, धर्म लाभ भव, मेरे लिए कुछ सोचा है, प्रवचन दिया है, मुझे मार पे लगाया है, बस। और ये और देख लेना, मुझे आशीर्वाद देते समय, मुझे प्रवचन देते समय, मेरे हित की बात करते समय साधु का कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है। कल एक प्रश्न आया था ना, तब जवाब में मैंने कहा था, अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्त्री शतो हितम धुनन शिल्प करश परसान मुरझा किम पेक्षते। बस ये देख लेना, थोड़ा सा भी तुम्हें स्वार्थ नजर आए, गुरु मत बनाना। थोड़ा सा भी तुम्हें आ जाए कि महाराज का इसमें यह निजी स्वार्थ है,
बस फिर तुम गुरु मत बनाना। बात मानना हो तो मान लेना, लेकिन तुम गुरु मत बनाना, क्योंकि तुम्हें दिख गया स्पष्ट कि इसमें इनका महाराज का भी कोई निजी स्वार्थ है। वहां गुरु और शिष्य का संबंध खत्म हो जाता है। गुरु और शिष्य में भली स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, गुरु में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। बेटे में स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, माँ बाप में स्वार्थ नहीं आना चाहिए, ये नीति है। छोटे में स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, बड़े को स्वार्थ नहीं आना चाहिए। प्रजा को स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, राजा को स्वार्थ नहीं आना चाहिए। भक्त को स्वार्थ आ जाए तो आ जाए, भगवान को स्वार्थ नहीं आना चाहिए। ये मोटिवेशन अपनी जिंदगी का मान लीजिए। भगवान कौन है? भक्त का स्वार्थ हो सकता है और होता ही है, लेकिन विचार करो, भगवान का कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है जो हमारे लिए मंदिर में बैठा है। मोटिवेशन, मंदिर में बैठा है भगवान, उस भगवान का क्या स्वार्थ है? हो सकता है सिद्धालय में बोर हो रहा था, क्योंकि वहाँ कोई पहुँच ही नहीं रहा था, तो उसने सोचा अशोकनगर में चलो और उसमें भी गंज के मंदिर में बैठो, वहीं सबसे। क्या ये कल्पना तुम्हारे भगवान के संबंध में है? नहीं मान लो। भगवान तो इस संसार से ऊब करके उन्होंने सिद्धालय सुना। अनंत काल तक भी करें तो भी भगवान सिद्धालय से कभी ऊबने वाला नहीं है। अनंत काल तक वो तो अशरीरी हो गया, वो उबने का सवाल ही नहीं उठता। सदा सदा के लिए हो गया, कुछ नहीं, उसको कोई विकल्प नहीं है। ज्ञान वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। काले कल्प सते पिचा, गते सिवा नाम न च विक्रिया लक्ष्य। अनंत काल भी बीत जाए, भगवान के अंदर कोई परिणाम जागने वाला नहीं। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।